अब बात करते हैं अगले ट्रेंड की, एंड द ट्रेंड इज फॉर मेटेलिक कैरेक्टर। अभी मेटेलिक कैरेक्टर को आप डिफाइन कैसे करते हो? इट इज द ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितना अच्छा मेटल है, वो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन डेवलप कर लेगा उतना अच्छा जो है मेटेलिक कैरेक्टर उसमें कहा जाएगा। अभी होता क्या है, फिर से वही दो चीजें जिनकी बात की गई है, एक तो एटॉमिक साइज और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। अभी एटॉमिक साइज के टर्म्स में देखोगे कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बड़ा होगा वैसे वैसे जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन, उसका न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से उस पर कम होता जाएगा। इसका मतलब उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन को हटाया जाएगा, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में देखें तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होता जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होता जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर उतना कम होता जाएगा। अब अगर आप इस ट्रेंड को अक्रॉस अ पीरियड या डाउन अ ग्रुप एनालाइज करें तो पहले आओ ग्रुप का देख लेते हैं। अभी ग्रुप में क्या होगा कि हर बार आप जब नीचे जा रहे हो, ये हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, तो एक शेल बढ़ता जा रहा है, एक शेल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ईजियर होता जाएगा। तो डाउन ग्रुप जब आप बढ़ते हो द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अभी अगर हम अपनी पहली वाली लाइन की बात करें तो लिथियम में देखो दो शेल होते हैं, तो न्यूक्लियस से उसकी दूरी थोड़ी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। फिर जब आप सोडियम को की तरफ बढ़ोगे, अगेन इट इज ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे तो ये ट्रेंड और आसान होता जाएगा। तो ये फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में जब आप बात करोगे तो सीजियम मेटल विल हैव द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, बिकॉज उससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। फ्रेंशियम की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हटा करके बात करेंगे तो सीजियम इज द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर अमंग द एल्कली मेटल्स। अब अक्रॉस द पीरियड वो बात की जाए तो भाई उसमें क्या होगा, तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो शेल तो बढ़नी नहीं है, बढ़ेगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इनर पुल न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के प्रति ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा प्रभाव में है, न्यूक्लियस के ज़्यादा अट्रैक्शन में है। तो क्या होगा, हमको मुश्किल पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर गड़बड़ होगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ना शुरू करेंगे अक्रॉस अ पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर विल गो डाउन। अगर आप किसी लाइन की बात करो, सेकेंड रो उठा लो अपनी, तो लिथियम हो गया अपना, बेरिलियम हो गया, इनमें मेटेलिक कैरेक्टर होता है। इसके बाद बोरॉन आता है तो वो एक मेटलॉइड की श्रेणी में चला जाता है, और उसके बाद कार्बन आया, कार्बन के आगे सारे नॉन मेटेलिक, तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब जो अगला ट्रेंड आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो सबसे पहला और सबसे आसान थंब रूल कि भैया जो मेटेलिक कैरेक्टर आपने सीखा है उसको रिवर्स कर दो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आएगा। ठीक है, अब जल्दी से बताओ कि ट्रेंड क्या होगा। तुमने कहा सर मेटेलिक में लेफ्ट टू राइट जो है मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा था, तो मैंने बोला अब क्या होगा, तुमने कहा इसका मतलब राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। हमने कहा इसको इजी करके बताओ, तुमने बोला लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो उसी लाइन को दोबारा देख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसमें आप देखोगे कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है एफ का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, बोरॉन मेटलॉइड, फिर दोनों मेटल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना राइट हैंड साइड पे होगा उतना ज़्यादा हमको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्जर्व होगा। चलेगा। अभी क्या है, डाउन अ ग्रुप क्या था,
तुमने बोला सर जितना नीचे चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर, यानी ऊपर से नीचे बढ़ोगे Li से Cs की तरफ तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? तुमने बोला सर इसका उल्टा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो Cs है वो सबसे अच्छा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है तो सबसे बुरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लगातार कम होता जाएगा। तो दिस इज अ ट्रेंड जस्ट अपोजिट ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर। अब आपसे बोला जाए कि भाई मेटेलिक कैरेक्टर का रिवर्स ऑर्डर तो आपने बता दिया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के टर्म्स में भी देख सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल देख सकते हैं। तो अब एटॉमिक साइज के बारे में बात करोगे तो हम लोग कर ही चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो साइज घटता जाएगा। उसका कारण भी होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो अभी क्या होता है कि जैसे जैसे साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियस के पास आता जाता है एटम, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना अर्थात मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है। तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में देखो तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का पुल अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर के इलेक्ट्रॉन भी आसानी से गेन किए जा सकेंगे। तो जब जनरल ट्रेंड की बात आएगी तो लेफ्ट टू राइट आप बढ़ोगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज।